थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। आज एक अहम दिन था। FATF रिलेटेड जो आज दो बिल थे ये इस हाउस ने पास किए और विद अमेंडमेंट्स पास किए, और ये इस बात की निशानदेही है कि जो कौमी मामलात हैं उसमें हुकूमत और अपोजिशन बैठकर बेहतर मुल्की मफाद में फैसले करने की सलाहियत भी रखती है और अहलियत भी रखती है। मैं तमाम पार्लियामेंट के दोस्तों को मुबारकबाद पेश करूंगा उनके कोऑपरेशन की और इस बात की कि उन्होंने जो मुल्क को दरपेश खतरात हैं उनको मनहूज खातिर रखा और पार्टी लाइन्स और दूसरी चीज़ों से अबव होकर रियासत के मफाद में बेहतरीन फैसला किया। जनाब चेयरमैन, यहाँ पर कुछ दोस्तों ने जज्बाती अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। जज्बात अपनी जगह, मगर कौमों के फैसले जो हैं जज्बात के साथ, गैरत के साथ और बसीरत के साथ होते हैं। आप अगर बसीरत को जज्बात से लैदा रख दें तो वो फिर यहाँ पर मलकाई जज्बात ही बचती हैं जिसकी हमें शायद ज़रूरत नहीं है। जनाब चेयरमैन, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले से था। एक तो ये समझ लें जिन्होंने तहरीक इंसाफ का यहाँ नाम लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई तो आपका ये तोहफा था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मौजूद था। नंबर 2, इस ग्रे लिस्ट में किन वजूहात की वजह से? 2 वजूहात की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म। मैं इसका जवाब आपके ऊपर छोड़ता हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान किस वजह से दुनिया के नक्शे पर आया, कौन लोग उसके जिम्मेदार थे, और टेररिज्म के हवाले से भी कौन लोग जिम्मेदार थे कि पाकिस्तान नक्शे में आया। प्लीज लीडर ऑफ द हाउस बात कर रहे हैं, फिर आप अपनी बात करें, ऐसे ना करें, रवायत अच्छी नहीं डलेंगी। जी जी प्लीज जी। ये मान खान काकड़, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी जी, उस लीडर ऑफ द हाउस प्लीज तशरीफ रखें। मुस्तफ़ा नवाज साहब तशरीफ रखें। मिस्टर चेयरमैन, लीडर ऑफ द हाउस को जो है ना इस तरह लीडर ऑफ द हाउस आपके सामने करें। मिस्टर चेयरमैन जी ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस हैं आप, लीडर एक दूसरे का एहतराम करें, इसी पे मेहरबानी। थैंक यू जी, तशरीफ रखें जी लीडर ऑफ द हाउस। मिस्टर चेयरमैन, पहली बात तो यह है कि ये जो रवायत है, अगर यहाँ पर मेरी बात में दखल अंदाजी करेंगे तो फिर आप ये रवायत ठीक कायम नहीं कर रहे, इसलिए कि फिर जब दूसरी तरफ से भी हम नहीं चाहते, मगर फिर दूसरी तरफ से भी जब बात होगी तो वहाँ जब दखल अंदाजी होती है तो फिर उस वक्त पार्लिमानी आदाब आप हमें सिखाने की कोशिश करते हैं और आपको सवालों के जवाब भी देते हैं और आपकी फरमाइश भी पूरी करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, ये टेररिज्म की बात कर रहे हैं ना, पहले मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर लेते हैं। आज आप देख लें कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इस वक्त कौन सी पार्टीज हैं, कौन सी लीडरशिप है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इस वक्त अदालतों में पेश हो रही है और जिनमें अदालतों के फैसले आ रहे हैं। फैसला करें अभी ये टेररिज्म के हवाले से। बारी में बात करें, टेररिज्म के हवाले से, आप अपनी बारी पे भी बात कर लें जी। टेररिज्म के हवाले से जब ये जी जी आप जब ये बात करेंगे तो फिर उसको गिला ना करें। जी प्लीज आप कंटिन्यू करें, उसको गिला ना करें। मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, मैं बिल्कुल बेफिक्र जी। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। मुस्तफ़ा प्लीज, अगर अपनी बारी पे आप बात करें, आपका भी माइक ऑन है, आप अपनी बारी पे बात करें। जी लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जी मिस्टर चेयरमैन, जी मिस्टर चेयरमैन, तशरीफ रखें। मिस्टर चेयरमैन, मुस्तफ़ा इंटरफेयर ना मिस्टर करें। चेयरमैन, जी
इनकी हाजिरी लग गई है, मगर मैं बताऊं कि अब जब यहाँ से भी बात होगी तो इसी टोन में और इसी तरह उसमें भी इंटरफेरेंस होगी और फिर उस वक्त कोई गिला ना करे, उस वक्त फिर कोई गिला ना करे। लीडर ऑफ द हाउस है, हमारे में हौसला है इसलिए कि हम सच बात कर रहे हैं और हम हर किस्म की बात सुनने को तैयार भी हैं और उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग पे क्यों नहीं बात करते? मनी लॉन्ड्रिंग पे भी बात करें ना। सेनेटर साहब आप अपने टर्म पे बात कर ले, अभी इसके बाद आपका मौका है जी, आप कर लें। टेररिज्म आपने दूसरों के लिए छोड़ दिया, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं तो आप शर्मा जाते हैं जनाब चेयरमैन। और टेररिज्म की बात, आज पाकिस्तान का जो सफ़र है वो टेररिज्म है, टूरिज्म की तरफ है। ये फ़र्क है पिछली हुकूमतों में और तरीके इंसाफ की हुकूमत में। आपने पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से रूशनास कराया था, तरीके इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान टूरिज्म के हवाले से रूशनास हो रहा है। आज उठा के देखें, फोर्ट्स देखें, दूसरी दुनिया उठा के देखें, हमने पाकिस्तान का चेहरा बेहतर किया है। आज दुनिया में पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरअमन मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। आज पाकिस्तान दुनिया में एक आगे बढ़ता हुआ मुल्क उसके हवाले से देखा जा रहा है। और यहाँ पर उन्होंने इंडिया के साथ मुकाबले की बात की तो आज पाकिस्तान आइसोलेशन से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आज भारत आइसोलेशन का शिकार है। मैंने पहले भी यहाँ पर बात की थी, फिर रिपीट करूँगा, खित्ते की सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान का एक पिवटल रोल है और पूरी दुनिया जो है उस रोल को रिकग्नाइज कर रही है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो सीपेक हो, चाहे वो ईरान के साथ ताल्लुकात हों। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें ज़िम्मेदारी का फैसला करना चाहिए, हमें ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और हौसले का सबूत देना चाहिए। जनाब चेयरमैन, आखिर में मैं एक बात और करना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए हैं और इन 2 सालों में नो क्रॉस टॉक प्लीज, ना करें माहौल खराब जी, बात करने दे, आप अपने टर्म पे बात करें जी। जी आप मंडे को करें, आप अगले 3 साल भी इंशाल्लाह ये बात करेंगे। और अभी तो मैं आपको बावर करा दूं, अभी तो ये पहली इनिंग है, अभी दूसरी इनिंग भी हम खेलेंगे इंशाल्लाह और 2/3 मेजॉरिटी के साथ खेलेंगे। चलिए, और अल्लाह अल्लाह की सदाएं ज़रूर हम सुनते रहेंगे यहाँ से, क्योंकि आपका इंतज़ार जितना लंबा होगा उतनी ही आपकी सदा भी बुलंद होगी। जनाब चेयरमैन, 2 सालों के दौरान हमने इनका मलबा भी साफ किया, हमने वबा का भी मुकाबला किया, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम भी किया, पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाला भी और दुनिया में पाकिस्तान को एक पुरअमन और ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर पेश किया। और उसकी वजह क्या थी जनाब चेयरमैन? अल्लाह अल्लाह की सदाएं तो आएंगी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी लीडरशिप। आज पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो अपने महल्लात नहीं बना रही, उसमें कोई सरे महल नहीं है, उसमें कोई जाति उमरा नहीं है, उसमें कोई फलूदे वाले के अकाउंट्स नहीं हैं, उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, उसमें कोई डॉलर माफिया नहीं है। जनाब चेयरमैन, ये वो लीडरशिप है जिसने सिर्फ अपने अवाम के ऊपर एतमाद किया, जिसने अवाम की ताकत के ऊपर एतमाद किया। और 18 अगस्त को पाकिस्तान के अवाम ने इस लीडरशिप का साथ देकर साबित किया कि ये जो 2 पार्टीज की एक म्यूजिकल चेयर चल रही थी, इस 2 पार्टीज के आसेब से इस मुल्क को आज़ाद किया और पाकिस्तान में वो हुकूमत आई है जो कि इंसाफ के नाम पर हुकूमत आई है, जो पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट लेकर आगे आई है। जनाब चेयरमैन, यहाँ पर तो आपने अपने किकबैक्स के लिए IPP के हवाले कर दिया और आज कहते हैं कि बिजली महंगी है। हमने और कहा और ऐसी बेड़ियां हमारे पांव में डाली, ऐसी बरूदे सुरंगें बिछाई कि आपका ख्याल था कि ये नहीं चल सकेगा। मगर अगर आपका अज़म सुमीम हो, अगर आपने कौमी मफाद को लेकर चलना हो तो नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाती है। आप देखें, IPP के साथ बैठकर बात हुई और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को सस्ती बिजली भी आइंदा आने वाले दिनों में मिलेगी। जनाब चेयरमैन, टर्की के साथ बात करते हैं तो जो कारके का इशू था 1.2 बिलियन
डॉलर वहाँ से भी अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए हम बचाते हैं। जनाब चेयरमैन, कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर लीडरशिप में कौम का दर्द हो तो वो उसका हर फैसला, उसका हर कदम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और उसके अवाम के मफाद में होता है, उसमें ज़ाती मफाद नहीं होता है। मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगा और मैं एक मरतबा फिर आपसे ये कहूँगा कि मेरी बात के दौरान मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, मैं इस चेयर की बात कर रहा हूँ। इस चेयर की बात के दौरान यहाँ पर जो रवैया रखा गया वो हमें मजबूर ना करें कि हम जब उस चेयर से बात हो तो हम भी वही रवैया रखें। शुक्रिया। सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी। चेयरमैन साहब थैंक यू। इतनी मेजर कॉमेडी एक्ट को फॉलो अप करना तो थोड़ा मुश्किल होगा। लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि दो वजूहात, पहले तो मैं पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करना चाहती थी मगर आपने इनको टाइम दे दिया, मुझे थोड़ा सा जवाब तो देना पड़ेगा। अब बात ये है मनी लॉन्ड्रिंग और एक्सट्रीमिज्म, वो दोनों हमारी वजह से हैं। उसामा बिन लादेन को शहीद इनका लीडर कहता है मगर टेररिज्म हम फैला रहे हैं। सबसे लॉन्गेस्ट ईसीपी में रनिंग केस है नवंबर 2014 से पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस। इन्हीं के घर के बेदी ने इनकी लंका ढाई, अकबर एस बाबर ने। उसने कहा जी सारी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। उस बात को 7 साल हो गए हैं, क्यों पीटीआई बार बार उसमें स्टे लेती रहती है? ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग हम कर रहे हैं। तो मतलब ये तो खैर आप रहने दें। इनकी जो स्पीच थी वो कहाँ से आ रही थी मेरी समझ में नहीं आया। बड़े मतलब जो ख्वाब में नहीं इंसान देखता है, इन्होंने अपने सारे ख्वाब बोल दिए। बट इट्स ओके, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरह वो घबराना नहीं है वाली फिलॉसफी, वी आर नाउ यूज्ड टू इट। मैंने एक्चुअली एक पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करनी थी जो इनकी कॉमेडिक रूटीन में रह गया। एक है चेयरमैन साहब, जो आजकल बात चल रही है, होता है चेयरमैन साहब, क्रॉस टॉकिंग हो रही है, क्रॉस टॉकिंग, कॉमेडी आप लीडर ऑफ द हाउस है, सेंसिटिव ना हो। दिल बड़ा करें, दिल बड़ा करें। आप लीडर ऑफ द हाउस है, दिल बड़ा करें। आप दोनों तरफ के जो मुअज़्ज़िज़ अराकीन हैं हौसला कर लें, एक दूसरे की बात सुन लिया करें और पार्लिमानी आदाब को सामने रखें। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों के एहतराम करें। ये लीडर ऑफ द हाउस हमारे मेजबान हैं। जी आप बताएं। वो टूरिज्म के लिए पाकिस्तान जी अभी आप अपनी बात पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस बता रही हूं कि किस तरह दिल बड़ा रखना चाहिए। अपनी पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, एक है नेशनल करिकुलम जो आजकल बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा है। मैं चेयरमैन साहब उसकी लीगैलिटी, इलीगैलिटी, मेरिट्स, डीमेरिट्स में नहीं जाना चाहती। वो तो एक डिबेट है, चलती रहेगी। द प्रॉब्लम इज कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ने एक शाया किया, एक क्या बोलते हैं उसको, नोटिस और नोट और व्हाटएवर, कि जी 400 एक्सपर्ट्स, एकेडमिक एक्सपर्ट्स ने हमारे करिकुलम को पढ़ा है, अप्रूव किया और एंडोर्स किया है। इनमें से एटलीस्ट एक एक्सपर्ट ने तो कहा कि जी अप्रूव करना तो दूर की बात है, मेरी तो बात भी नहीं हुई मिनिस्ट्री से। So I would like you to refer this to committee. Why is the ministry misleading and lying to the people and naming academic experts who have not been approached or contacted by them? जी ठीक हो गया, ठीक है, कमेटी को रेफर कर दिया। थैंक यू जी। सेनेटर फारूक नाइक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, फारूक जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब। जी नामदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जल्दी चंद बातें करना चाहता हूँ। जी बड़ी मेहरबानी होगी मुशाहिदुल्लाह खान साहब। मेहरबानी होगी, फ़िक्र नहीं करें आप। लेकिन वो कुछ बातें